एक को जो दो करे उसे शमशीर कहते हैं, हो जाए अचानक से जो उसे तकदीर कहते हैं, मिले हाथों पे जो निशान उसे लकीर कहते हैं। और आज जो आपके सामने मौजूद लेके आए उन्हें मुबशिर कहते हैं। जी, तो मैं मुबशिर जावेद आपके सामने इस वक्त मौजूद हूँ। सबसे पहले तो एक अहम बात कि लास्ट टाइम मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड कराया था, उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक कर गया था कि मैंने उसमें वर्ल्ड कप 94 का बोल दिया, वो 92 का वर्ल्ड कप है, बस वो थोड़ी सी मिस्टेक मैंने करी है, तो उसको ज़रा ठीक कर लिया जाए। वो बोलते हैं बाज़ औक़ात तो मिस्टेक हो जाती है, जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। खैर आगे चलते हैं। आज का जो मौजू है वो है बॉडी ट्रांसफॉर्म, कि बॉडी को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए, यानी कि कैसे वेट बढ़ाया जाए, कैसे वेट कम किया जाए, और इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। देखें, एक्सरसाइज के मुतालिक तो आपको बहुत से लेक्चर्स मिल जाएंगे कि बाइसेप की एक्सरसाइज क्या है, ट्राइसेप की क्या है, शोल्डर की क्या है, कॉलर की है, एब्स कैसे हैं, कैसे वेट को बढ़ाना है, कैसे करना है, ये वाली एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज तो आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ बेसिक्स नॉलेज हैं जो आपको होना ज़रूरी है, वो थ्योरेटिकल सेक्शंस हैं, मैं उस पर डिस्कस करूँगा कि बॉडी ट्रांसफॉर्म होने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आज आपके सामने मेल जेंडर की बात करूँगा। मेल जेंडर के अंदर हम लोग कैसे साइज गेनिंग का क्या प्रोसेस है, तो साइज गेनिंग का प्रोसेस पहले मैं बताऊंगा, वेट हिस्सा हल्के हल्के करके मैं वेट रिड्यूसिंग तक पहुंचाऊंगा, मेल जेंडर फिर फीमेल जेंडर पे। आज मैंने टॉपिक मेल जेंडर से स्टार्ट किया। ठीक है, मेल जेंडर को अगर अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है तो क्या फैक्टर्स होंगे कि बॉडी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। थोड़ा सा मेरा भी एक्सरसाइज से ताल्लुक़ रहा है, मैं थोड़ा एक छोटा मोटा एथलीट हूँ, तो ये मेरी बाकायदा प्रॉपर रिसर्च है। इसमें कोई मिस्टेक हो जाए, या मेरी रिसर्च नहीं कहे तो मेरे ख्यालात हैं, इसमें कोई अगर मिस्टेक आए तो मुझे आप लोग नीचे कमेंट में हाईलाइट कीजिएगा कि सर आपने थोड़ी सी मिस्टेक इसमें करी है, तो फिर मैं इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करूँगा। तो बॉडी ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? वो फैक्टर्स हैं, सबसे पहला है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको पता है, एक्सरसाइज के बारे में मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कौन सी एक्सरसाइज कैसे की जाए, बाइसेप के अंदर कैसे की जाए, बाइसेप क्रूल है, शोल्डर की एक्सरसाइज क्या है, डंबल प्रेस है, बहुत वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको इसका मटेरियल बहुत मिलेगा, लेकिन इसके साथ किस चीज़ का कॉम्बिनेशन करना होगा। इसके साथ जो आपको कॉम्बिनेशन करना होगा वो करना होगा डाइट का। डाइट के बारे में भी अक्सर बात करते हैं कि डाइट क्या होनी चाहिए। डाइट के बारे में अक्सर साइज के लिए प्रोटीन पे जोर दिया जाता है, ठीक है, कटिंग के लिए क्या करना है, प्रोटीन, इसी सब डिफरेंट उसके क्राइटेरियाज हैं। तीसरी चीज आती है आपकी सप्लीमेंट, जो इस वक्त मार्केट रिसर्च के मुताबिक वो एक अच्छा बॉडी बिल्डर सप्लीमेंट का इस्तेमाल करता है। सप्लीमेंट्स की कुछ टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। चौथी चीज होती है आपकी स्लीप। एक बॉडी बिल्डर बहुत ही बड़ा हड हराम होता है, बहुत ज्यादा सोता है, तो अपनी बॉडी आपको बढ़ानी है तो आपको सोना बहुत पड़ेगा। तो इस हिसाब से बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा खतरनाक काम है। मतलब खतरनाक मतलब है कि एक बॉडी बिल्डर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा हड हराम होना पड़ता है। घर वाले अगर आपसे दही भी मांगेंगे तो आप दही भी मत लगे दें, भर में एक जगह पड़े रहें, बैठे रहें। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा कुछ चीज़ें क्रिटिसाइज होंगी तो वो क्रिटिसाइज तो मैं करूँगा, आदत है मेरी, तो जो चीज़ क्रिटिसाइज के काबिल है उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो एक्सरसाइज हो गई, डाइट हो गई, सप्लीमेंट, स्लीप, और लास्ट थिंग जो आपकी है वो मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, वो है आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज। जी, तो सेक्सुअल एक्टिविटीज आपकी जो है वो इन्हांस हो जाती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, आप सप्लीमेंट भी लेते हैं, स्लीप भी होते हैं, तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ने के लिए जो मैंने अक्सर बॉडी बिल्डर्स को देखा है, जो शादीशुदा हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है, जो गैर शादीशुदा हैं उनका तो और बुरा हाल है। तो अक्सर अपने बॉडी को देर तक जवान रहना ये अच्छा शौक नहीं है। आपकी जो उम्र है वो आपको बढ़ती रहेगी। मीडिया में अक्सर आपको बताया जा रहा है कि आप देर तक जवान रहें, एक्सरसाइज करें, डिले ऑफ एजिंग होती है एक्सरसाइज से, वही सब कुछ होता है, कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। लेकिन आप जिस उम्र के हैं उस उम्र में आप अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह ने आपको वैसे ही बनाया है। तो बॉडी बिल्डिंग का जो साइड इफेक्ट है वो सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ने में अक्सर लड़के जो है वो प्रोस्टिट्यूशन में जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही हराम काम है, हर मजहब के अंदर इस पर
बात की जाती है तो प्रोस्टिट्यूशन हलाल काम नहीं है। दूसरा, जो बहुत ही नेक आदमी है वो मैस्टरबेशन पे चले जाते हैं। खैर मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपकी ये एक्टिविटी बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये भी मार्केट में बहुत इन होती जा रही है, वो है डोपिंग। डोपिंग का मतलब ये है कि ड्रग्स लेते हैं, इसको एनाबॉलिक एस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो एनाबॉलिक एस्टेरॉइड्स के जरिए भी आप लोगों की बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इन हो गया है। तो बॉडी ट्रांसफॉर्म जो आपका है वो इन 5 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस वक्त मार्केट में हो गया है। तो मेरा और अक्सर आपको चैनल्स पर, मीडिया पर बॉडी ट्रांसफॉर्म बहुत मिल रहा है कि 6 महीने में, 4 महीने में, आमिर खान ने 3 महीने में कर ली, शाहरुख खान ने कर ली, और पता नहीं जो भी नाम चल रहे हैं वो कुत्ता शरोफ, बिल्ली शरोफ, जो भी चल रहे हैं वो, उन सब ने पता नहीं कैसे कैसे अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ली। वो सारे जिम्नास्टिक में हमारा भी ताल्लुक है, जिम्नास्टिक हमने भी खेली है। बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें अच्छे उस्ताद मिल गए, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं करी थी। हम लोग इसलिए नहीं करी कि अल्लाह का शुक्र ये क्या कहते हैं, उस्ताद बड़े अच्छे थे। दूसरा, अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, अफोर्ड का बड़ा मसला था, क्योंकि हमने स्टूडेंट लाइफ में थे, स्टूडेंट लाइफ में ये सारी चीज़ें लेना आसान नहीं था। जैसे जैसे मेच्योर हुए, आगे मैरिड लाइफ आई, तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आई। तो ये उस पूरी ज़िंदगी का खुलासा है, बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। एक्सरसाइज बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज आप लोग करें, इससे आप लोगों के लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन्स की डेंसिटी, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होती हैं। ये आपको एक प्रॉपर अच्छी चीज़ है, ठीक है। दूसरा, आप बीमार नहीं होते, डिजीजेस और आपके ऊपर हमला नहीं करते आराम से, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। प्रॉपर डाइट बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से हर 3 से 4 घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ खाना है, जिसकी वजह से अक्सर बॉडी बिल्डर्स को पाइल्स की बीमारी भी हो जाती है। पाइल्स के बारे में आप नेट पे देख लीजिएगा, उस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पाइल्स की बीमारी अक्सर बॉडी बिल्डर्स को हो जाती है, और अक्सर इनको रहती है, इनका अक्सर पेट खराब ही रहता है। सप्लीमेंट से मुख्तलिफ तरह के इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही, इसमें ये नहीं पता चलता कि सप्लीमेंट हराम है या हलाल है, अक्सर हराम ही होते हैं, तो इसमें ये पता नहीं चलता। तो ये सप्लीमेंट्स के जरिए डाइट और हर थोड़ी देर बाद खा रहे होते हैं, और यकीनन बल्कि अक्सर जो है वो अपनी सैलरी का तकरीबन 99% डाइट पे लगा देते हैं। तो घर वालों के काम के नहीं रहते। जो बहुत ही पैसे वाले लोग हैं वो भी अपनी बॉडी पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और करते ही रहते हैं, और सब उनकी ज़िंदगी इसी में गुजर जाती है, तो बाकी किसी और काम के नहीं रहते। तो एक्सरसाइज को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के अंदर इन फैक्टर्स पे मुझे थोड़ा सा इसको क्रिटिसाइज करना जरूरी था, क्योंकि लड़के इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं अक्सर। अच्छा, स्लीप एक नॉर्मल आदमी के लिए, मर्द के लिए थोड़ा कम सोना चाहिए, खवातीन का जब टॉपिक आएगा तो उनको थोड़ा ज़्यादा सोना चाहिए। तो ये तो सोते हैं, तो बॉडी बिल्डर्स बार सोते हैं तो एक दिन बाद उठते हैं जब छुट्टी का दिन होता है, जिस दिन इनको रेस्ट करना होता है, तो एक दिन तक सोते हैं, तो किसी काम के नहीं रहते। ये तो आप इसमें मैं क्या डिस्कस करूँ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के ऊपर, इसकी वजह से प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रही है, तो ये बहुत ही हराम काम है, इस पर तो मैं कोई बात ही नहीं करना चाहूँगा, बहुत ही फिर हया के खिलाफ बात हो जाएगी। दूसरा, डोपिंग के अंदर एनाबॉलिक एस्टेरॉइड ले जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है आपकी बॉडी जो खाएंगे लगता रहेगा, और बॉडी में मसल्स की डेवलपमेंट होती रहेगी। तो इस इल्लीगल तरीके से आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और तकरीबन तमाम एक्टर्स, तमाम फिल्म स्टार जो भी है वो इन तमाम प्रोसेसों के गुजरते हैं, इसमें से कोई भी नहीं छोड़ते। तो ये एक माशरे के अंदर फिट होने वाली है, सोसाइटी में सारी चीज़ें फिट नहीं हो सकती। अगर आपको माशरे का एक आप चाहते हैं, आपके हेल्थ कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट आता है कि आप सोशली फिट हो। सोशली फिट होने का मतलब होता है कि आप दूसरे के काम तो आए। एक बॉडी बिल्डर, एक एक्टर, एक स्पोर्ट्समैन अक्सर किसी काम का नहीं रहता, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहता है, सोना है, खाना है, एक्सरसाइज करनी है और फिर दबा के सो जाना है। तो इस हिसाब से बॉडी ट्रांसफॉर्म का ये तरीका है, जिसको मार्केट में बहुत ज़्यादा इन किया जा रहा है, और ये इन हो चुका है, इन किया नहीं जा रहा, हो गया, यही चल रहा है, इसी में छिचोरपाइयाँ, यही छिचोरपाइयाँ चल रही हैं। तो इसको मैं इस पर आप लोग इतने नए जवान आ रहे हैं, उनको चाहिए कि ज़्यादा खाना पीना ना करें। अब मैं एक तवील अरसे से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और मेरी जो बॉडी का जो साइज़ है, आपके सामने दुबला पतला खड़ा हूँ, शर्ट उतारते हैं तो बॉडी बिल्डर नजर आते हैं, वैसे कोई जो एक नॉर्मल साइज़ है वो तकरीबन पौने 14 मेरा बाजू है, इससे ऊपर कुछ भी कर लो नहीं होता, तो नहीं होता भाई। और वो शौक भी नहीं है कोई कि उसको मजीद बाजू को बड़ा कर लें, चेस्ट को साइज बड़ा कर लें, लेकिन एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह है। तो एक्टिव आपको अगर रहना है, डिले ऑफ एज करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं है। आपको अगर सोसाइटी में फिट होना है, यानी कि हेल्थ कंपोनेंट्स के अंदर एक आप सोशल फैक्टर जो आपका है, तो आपको बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन इलीगल तरीके की जरूरत नहीं है, वरना आप सोशली फिट नहीं होंगे। हम ये वाली बात जानते हैं कि एक एक्टर
या एक बॉडी बिल्डर वो सोसाइटी के लिए फिट नहीं होता। आप मेरा जो इस वक्त मुताला है इसको आप मैं फेंक नहीं रहा हूँ, ये बाकायदा पूरी रिसर्च है, इस पर फेंकना नहीं है मुझे। ये बहुत से लड़कों को मैंने देखा है जो अपनी बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से जाके बल्कि छोड़े हुए, इस पर क्या बात करूँ। चले यहाँ तक ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अच्छा आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा मेल जेंडर। अच्छा अगर आपको फिट रहना है तो एक्सरसाइज कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए सबसे अहम जो चीज है ना एक्सरसाइज के अंदर वो है वेट ट्रेनिंग। लेकिन एक्सरसाइज का शेड्यूल एज के हिसाब से होता है कि कौन सी एज में कौन सी एक्सरसाइज करनी है। यानी कि अगर आप 16 ईयर से 35 ईयर के दौरान है तो आप हैवी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप हैवी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 36, इसको मिटा के यहाँ पे लिखिए 36 क्रॉस कर रहे हैं, नीचे कैमरे में नहीं आ रहा। अच्छा अगर आप 36 क्रॉस करते हैं, इसको दोबारा लेता हूँ, मार्कर ले लेते हैं। वेट ट्रेनिंग में आपकी अगर एज 16 से 35 के दौरान है तो आप हैवी वेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 35 क्रॉस करते हैं, 35 से ऊपर जाते हैं, 35 से 50 ईयर्स के लिए आपके लिए जो एक्सरसाइज जरूरी है उसमें ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपका वेट ना बढ़े। तो उसमें आपको क्या करेंगे, इसमें जिम के अंदर जो सबसे अहम चीज है वो आपको करना पड़ेगा, जितनी भी मशीन्स हैं यानी कि आप मशीन्स ट्रेनिंग करें। उसमें विंग्स पुली हो गई, रॉइंग मशीन हो गई, और अल्लाह भला करे आपका क्या कहते हैं शोल्डर की मशीन्स हो गई, बेंच प्रेस को नहीं, वो बटरफ्लाई, साइकिलिंग, ट्रेडमिल। अगर आपका वेट कम है तो ट्रेडमिल कर लें, अगर आपका वेट ज़्यादा है, बीएमआई क्रॉस कर गए, तो ट्रेडमिल ना करें, क्योंकि उससे फिर आपको एक घुटनों की बीमारी हो जाएगी जिसको आप कहते हैं आर्थराइटिस। तो उस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे। तो जब आप 50 ईयर्स के हो गए तो आप ये ट्रेनिंग स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा स्विमिंग तो बंद ही हो चुकी है, वरना स्विमिंग सबसे अच्छा काम है, वो तो काम ही बंद हो चुका है क्योंकि कोरोना की वजह से बाकी अवेलेबल भी नहीं है स्विमिंग पूल, वरना स्विमिंग बहुत अच्छा काम है। आपको जो सबसे आसान चीज़ मिल जाती है वो मिल जाता है जिम में जाके एक्सरसाइज कर देते हैं, जबकि सस्ता भी होता है और हर इलाके में हर जगह हर वक्त मिलेगा। तो जिम की इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, वरना जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, बॉक्सिंग हो गई, बॉक्सिंग की फिटनेस कुछ और है, और इसी तरह जिम्नास्टिक, मैं जिम्नास्टिक करता हूँ, जिम्नास्टिक की फिटनेस कुछ और है, और इसी तरह जो भी डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उनकी सबकी फिटनेस कुछ और है। अगर वो भी कंटिन्यू रखा हुआ है तो वो भी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी अपना डाइट शेड्यूल कंट्रोल करें, खाना पीना थोड़ा कम करें। यानी कि अगर आप रात को नॉर्मल, हमारा जो मुसलमानों में हम लोग जो वाकई मुसलमान नाम के नहीं मतलब काम के मुसलमान हैं, वो रात को 10:30 सो जाते हैं, 10:30 PM हम लोग सो जाते हैं। तो हम लोग जो खाना खाने का हमारा टाइम है ना, हम बहुत ज़्यादा 8 बजे तक हम लोग खाना कुछ भी करके खा लेते हैं। 8 बजे के बाद खाना हमारा मिस हो गया तो हम खाना नहीं खाते हैं, तो इससे हमारा वेट मेंटेन रहता है। लेकिन हमने अक्सर देखा है लोग 10:30 बजे पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, PIZZA, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा पी के सो जाते हैं, तो वो स्मॉल पी बन जाते हैं। अब स्मॉल पी सर आप कहेंगे क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अक्सर लोग स्मॉल पी बन जाते हैं, साइड से आप देखेंगे, आप कहेंगे सर ये क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये इनका हाथ होगा दुबला पतला सा, ऐसे करके इनका पेट, यूं करके पेट निकला हुआ होगा, ये छोटा सा इनका हाथ होगा, और ये ऐसे करके पैंट पहने होंगे, ठीक है भाई, और ये इनका चेहरा। अक्सर लोग ऐसे होते जा रहे हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल पी। तो इस तरह की फिगर आपकी हो जाती है। आपको अपनी फिगर ऐसी नहीं करनी है, आपको अपनी फिगर अगर करनी है थोड़ी बहुत,
एक्सरसाइज तो आप अपनी फिगर को ऐसे मेंटेन करें, कैसे मेंटेन होगी, ये मार्कर भी अल्लाह के हुक्म से बंद होता जा रहा है। तो इस तरह करके अपनी फिगर को आप मेंटेन करें। जैसे जैसे पुराने होते रहेंगे आपका चेस्ट हैवी होता रहेगा और कटिंग आती रहेगी। खैर इसमें बहुत ज़्यादा साइज नहीं आएगा जब आप लोग खाना प्रोटीन वगैरह नॉर्मल खाएंगे, नॉर्मल अपनी डाइट रखेंगे। और तमाम न्यूट्रिशन का टॉपिक है और न्यूट्रिशन से बाद और जो डॉक्टर्स हैं न्यूट्रिशनिस्ट है आप उनसे डिस्कस करेंगे क्या खाना चाहिए। लेकिन मुख्तसर ये कि आप रात का खाना थोड़ा कम खाएं, दिन में चाहे आप ज़्यादा खा लें तो उससे वेट आपका नहीं बढ़ता। तो इस फिगर को अपना मेंटेन करें। आप लोग एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आपको कोई शेड्यूल में करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज तो आपको किसी भी जिम में जाएंगे हज़ारों तरह की एक्सरसाइज मिलेगी और हर तरह की वैरायटी मिलेगी। तो वहाँ पे जाके जिस तरह की जो मशीन है वहाँ पे जिस तरह का जिम है वहाँ की एक्सरसाइज से वहाँ के हिसाब से एक्सरसाइज को एडॉप्ट करें और वो एक्सरसाइज स्टार्ट करें। लेकिन करें जो लोग 35 क्रॉस कर रहे हैं या जिनको टाइम नहीं मिलता। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारी ऑफिस से छुट्टी बहुत होती है। आपके कराची में ये भी बड़ा मसला है कि अक्सर कारोबार जो है मेहमानों के हाथ में, तो वो 12-15 घंटे की शिफ्ट करवा लेते हैं आपसे, तो आपके उसके बाद इस काबिल नहीं रहते। और अक्सर ऑफिस में बैठने वाले उनकी कमर में दर्द हो जाता है और उनके रिस्ट में भी पेन आ रहा है, सर्वाइकल के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। तो मेहमानों की वजह से हम डॉक्टर्स का भी काम इसी वजह से बढ़ रहा है। अच्छी बात है, चलो मेहमानों को कारोबार तो आता है, लेकिन खैर नुकसान भी दे रहे हैं वो। थोड़ा सा आवाम को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। एक बात आ गई, कारोबारी हजरात, मेहमान की बात नहीं कर रहा हूँ, कारोबारी हजरात अक्सर जो है वो थोड़ा सा गलत करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। वो क्या करते हैं, काम का लोड बहुत दे देते हैं और उसके हिसाब से सैलरी नहीं देते। अपना गार्ड और ड्राइवर की 15-15 घंटे की शिफ्टें लगा रखी इन लोगों ने, 15 घंटे की, 12 घंटे की। अगर छुट्टी हो गई तो डबल करो। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, मस्जिद जो है वो सोने की बनवा देंगे, वहाँ हीरे लगा देंगे, लेकिन अपने गार्ड के लिए उनके पास 5,000 रुपये नहीं होंगे। अगर उनके कोई ऑफिस का सबसे पुराना 15-16 साल पुराना आदमी छत से नीचे गिर के हाथ टूट जाएगा उसका, तो उसको कहेंगे अगले दिन आ जाओ प्लस्टर बनवा के। तो ये इस तरह की नीच हरकतें यहाँ चल रही हैं। खैर वो क्रिटिसाइज मेरे जहन में वो बात आ गई तो मैंने कर दी, और ज़रूरी भी था। बाज़ औक़ात क्रिटिसिज्म ज़रूरी होता है ताकि शायद इसको सुन के वो लोग इंसान के बच्चे बन जाए। लेकिन इंसान के बच्चे मुश्किल से बनेंगे, क्योंकि ए इंसान का बच्चा चल रहा है। ए इंसान का बच्चा का मतलब पता है क्या है? आपने बायोलॉजी में अक्सर पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि वहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे रेप्लिकेशन होती है, वल्लाह जो वो मतलब जो भी कुछ भी होता है। तो वो तो इसी तरह ए सेक्सुअल मतलब जहाँ पे एब्सेंस ऑफ सेक्स हो। तो ए इंसान के बच्चे का मतलब क्या होगा कि इंसान का बच्चा कराची में इस वक्त कारोबारी लोगों में शार्ट चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक अपना टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।